4 से 5 घंटे का वक्त तय कर लिया जाए, ठीक है। 4 से 5 घंटे का वक्त तय कर लिया जाए, मौजू रख लिया जाए। जैसे आपने कहा कि जो बुनियादी इख्तलाफ है वो मौजू रख लिया जाए, तो मैं कहता हूँ तकलीद को मौजू रख लिया जाए। नहीं, ठीक है, जो मौजू है जो आपने कहा तो हम मौजू रख लेते हैं। मुरवज्जा तकलीद वो तकलीद जो आज ज़माने में रायज है, ठीक है, मौजू रख लेते हैं मुरवज्जा तकलीद। इस मौजू के तहत हम दोनों जो फरीकैन हैं, हम दोनों के माबैन जो शराइत वगैरह तय होंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए भी एक नशिस्त दिन तारीख तय कर लेते हैं, उसमें बैठ के हम शराइत तय कर लें। उसके बाद हम वक्त लेके 4-5 घंटा दलाइल की पेशी और एतराज़ दलाइल की उसकी जो नशिस्त है उसे मुकम्मल कर लें। अगर यही तरतीब आपको देनी है, क्योंकि जो आपने तरतीब दी एक फ्रेंडली डिस्कशन की तरतीब नहीं है, ना ही उसका तरीकाकार है कि भाई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल करके उसे क्या हार्ड एंड फास्ट क्या नहीं, तो खाली ये बोला नहीं भाई ने जैसा बोला कि भाई एक डिस्कशन जो इस मौजू पर हो, मसाइल पर ना हो, बल्कि मसाइल की ये कौन सी अक़साम है, जैसे कि इज्तिहादी मसाइल में इनका शुमार होता है, रफ़ुल यदैन, क़िराअतुल कलिमा, उस पर किसी उम्मत का इज्मा मैं माफी चाहता हूँ भाई, मुकम्मल कर लेने दें बीच में। अब जब इज्तिहादी अक़साम, इज्तिहादी किस्म का ये मसला है, तो फिर जब इज्तिहादी किस्म का मसला है तो दलाइल तो दोनों तरफ से आएंगे। तो बात जो डिस्कशन की है ना, वो एक मुनाजरे की कैफियत हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से जवाब देंगे, आप वहाँ से जवाब दोगे, आप एतराज़ करोगे, मैं मुआरज़ा पेश करूँगा, मतलब वो होगा नहीं, डिस्कशन बड़ा होगा। सही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से लंबी नशिस्त होगी, क्योंकि आप टाइम ही लेकर आधे घंटे का आए हैं, तो बात नहीं हो सकती। आधे घंटे का टाइम नहीं लिया, हम लोग 2:30 बजे रेडी थे, पूछ लो 2:30 से 4:15 तक का टाइम, तो भाई ले गया है ना, हमारी क्या गलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो बात बोल रहे हैं वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, ना उन्होंने ऐसा कुछ रखा कि मुनाजरे की शक्ल, तो ऐसा भी नहीं बोला। मैं बताता हूँ जी। तो भाई ने जैसा कहा कि आज हमारी जो यहाँ पे हम आके बैठे हैं ना भाई, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि पौना घंटा या आधा घंटा, हम पौना घंटा या आधे घंटे के लिए नहीं आए थे, हम 2 बजे 2:30 बजे से हम तैयार थे। हमें जो साथी लेने आने वाले थे, हमें ऐसी इत्तला दी गई कि भाई लेने आने वाले वो ही काफ़ी ताखिर से है, हम आधा पौना घंटा तकरीबन हमने इंतज़ार किया, तो इस वजह से जो वक्त है वो काफ़ी किल्लत हो गया, कम हो गया। फिर दूसरी बात, आज हम जो यहाँ बैठे हैं ना, कोई एक भाई थे, क्या नाम था उनका, दानिश भाई। तो दानिश भाई ने जो सवालात पेश किए थे ना, उस पर मजीद गुफ्तगू के लिए बैठने के लिए हमें बुलाया गया था, ना कि अहले हदीस और देवबंदियत के बीच के इख्तलाफात को दूर करने के लिए आज ये महफिल है। अगर देवबंदियत और अहले हदीस के इख्तलाफात को दूर करने के लिए आज ये नशिस्त होती, तो भाई जो कह रहे हैं कि उसूल पर बात हो, या फिर उसके पुरानी जो बात हो, या जो बुनियादी है उस पर बात हो, जहाँ से इख्तलाफ की जड़ है उस पर बात हो, फिर एक मुतकल्लिम हो, ये अगर इतनी सारी जो शर्तें हैं ना, या तो फिर अगर हम एक दूसरे के इख्तलाफात, तो तरतीब के साथ हम हर मसले पर बात करने राजी हैं, लेकिन फिर अगर आज की जो हमारी वजह है, आज हम जो जमा हुए हैं, इसकी वजह दानिश भाई है। तो हम जो आए थे कि दानिश भाई को कुछ सवालात थे, दानिश भाई ने कहा कि भाई जवाबात, तो भाई ने कहा कि आपके जो सवाल है आप वहाँ आके कर लें। तो आज जो हमें यहाँ दावत दी गई है ना, ये साइल के एतबार से दावत दी गई है, ना कि बहस व मुबाहिसे के एतबार से दावत दी गई है। तो हमने दावत को कबूल करते हुए, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनाते हुए हम यहाँ सिर्फ सवाल करने की हैसियत से आए थे। फिलहाल इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि इसे दलाइल होगी, फिर एतराज़ दलाइल होगी, भाई ने जैसे कहा कि पहले उसूल तय कर लिया जाए, फिर मुतकल्लिम तय कर लिया जाए, ये सब भाई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोला उन्होंने बोला कि जिस उसूल की वजह से ये इख्तलाफी मसले जो मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ जिस उसूल के वजह से ये इख्तलाफी मसले पैदा हुए हैं ना, अगर हम वो उसूल पर ही बात करने जाएंगे ना कि किन उसूल के वजह से ये बुनियादी मसले इख्तलाफ पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ उसके तय्युन में ही हमें आधा पौना घंटा निकल जाएगा। और उसके अलावा ठीक है, फिर उसके अलावा उसके तय्युन में आधा पौना घंटा निकल जाएगा, और उसके बाद जो मजीद गुफ्तगू है वो आज के दिन में अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर इसकी ऐसी शक्ल ही देना है उसके उसूल पर, तो जैसे भाई ने रजामंदी भी दी मौजूद मुरवज्जा तकलीद पर, तो मैं समझता हूँ इसी की तरतीब को आगे बढ़ाया जाए, ये तरीकाकार रखा जाए, जैसा आपने भी बयान किया कि इसे शराइत तय कर लिए जाए, किसी दिन मुकम्मल 2-3 घंटे का वक्त निकाल कर, फिर 4-5 घंटे का वक्त निकाल कर दलाइल पेशी और एतराज़ दलाइल का तरतीब को अंजाम दे दिया जाए, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो। क्योंकि जैसा भाई ने जो बताया है वो हार्ड एंड फास्ट रूल, अगर आप उसे ना भी नाम देना भाई, तो वो फ्री स्टाइल नहीं कहला सकता।
भाई ने जो कहा है नहीं तो नहीं रायता नहीं होता है असल में जब नहीं जब फ्रेंडली डिस्कशन होता है ना, जब दो दोस्त आपस में बैठ के एक दूसरे से सवाल करते हैं ना, तो वो फ्री स्टाइल ही कहलाता है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसा होगा अगर फ्री स्टाइल बोल दिया जाए ना, भाई को बीच में कुछ बात समझ में आए वो बोल देंगे, तो खाली इसके लिए कोई एक आदमी बात तो इसकी कह तो मैंने पहले ही लगा दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे के सारे लोग समझदार हैं, तो इतनी सलाहियत हर कोई रखता है कि सामने वाले को उसके बात में टोकना यह अदब महफिल के भी खिलाफ है। बात आप नहीं समझे, आप बात करें ना, आप टोके, अगर आपको इजाजत है ना बात करने की, आप टोके ना जितना टोकना है, मसला आपके टोकने से नहीं होगा, आपकी बजाय कोई और दूसरा बीच में बोलने लगेगा ना, उस वक्त नहीं मसला असल में क्या है ना, जब हम यहाँ पे साहिल के एतबार से आए हैं ना, तो यहाँ जितने लोग आए सारे के सारे साहिल के एतबार से आए, तो सवाल करने का हक तो सारे के सारे को होगा। मैं वही कह रहा हूँ, बात सुन ले मेरी, तो सवाल करने का हक तो सारे के सारों को होगा, क्योंकि सारे के सारे बाहैसियत साहिल आए हैं, तो सारे के सारे सवाल करेंगे, सारे के सारे टोकेंगे। लेकिन इस बात की तो वो मैं कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला कोई बीच में नहीं टोकेगा। अगर एक सवाल किया गया है, उसका जब जवाब आ जाएगा। इतनी देर से आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, कोई टोका क्या बीच में? अभी तो कोई शरारत भी तो नहीं है। अपना सवाल कर लेंगे तो जवाब दे देंगे, है ना? नहीं जो असल में ये तो मसला है ना। मोहम्मद ही नाम है। अरे भाई मोहम्मद ही नाम। मेरा भी मोहम्मद असलम है। हाँ, ये तो आपका नाम मोहम्मद असलम, मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद। ये हमारे जो दानिश साहब हैं, इनसे परसों हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा, इन्होंने रफुलुद्दीन के मसले में बात किया, तो हमने कहा कि देखो इस तरह का मामला है, रफुलुद्दीन करना है। तो उन्होंने कहा कि रफुलुद्दीन जो है मनसूख है। तो बोला कितने का मनसूख है? तो बोले फला करो, तो बोला एक ग्रुप बना दो, उसमें बात हुई। तो उसमें जब बात हुई रफुलुद्दीन के ताल्लुक से, तो बोले आप सेंटर पे आओ, यहाँ पे बात करो, यही बात होगी, व्हाट्सएप पे बात नहीं, है ना? शायद आपने कहा तो बोले इसमें इस मसले में बात करना है तो आप यहाँ पे नहीं असल में एक सेकंड और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। जैसे दानिश भाई यहाँ खुद मौजूद हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमें कहा गया था कि भाई मसला है क्या रफ़ायदैन मनसूख है, इस पर आप आके सवाल तो करें। लेकिन जैसे शेख ने खुद कहा कि पहले जो इख्तलाफ की जो बुनियादी उसूल है, पहले उस पर बात हो। अफरोज भाई बात जो है ना, आप घुमाओ मत भाई, मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ। एक मिनट नूर भाई मैं मुकम्मल मैं और अफरोज भाई बहुत पुराने साथी हैं भाई, हमारा आज तक 4-5 साल का रिश्ता है। हमारी भी तो साथी है। भाई मेरा नाम मलकानी नहीं है, सरने में मलका। अरे यार वो अलग वो से जाने दें, आज जाने दें। मैं क्या बोलता हूँ, उन्होंने ये बात जो रफुलुद्दीन पर बात करने की जो बात है ना, उन्होंने वो ये इसलिए कहा कि आप इतने सारे लोग हैं, सवाल करेंगे ना तो बहुत यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी, इसके लिए उन्होंने भाई मेरा भाई मोहम्मद भाई एक सेकंड से हम लोग दोनों गुफ्तगू भाई इनको चलने दो। मोहम्मद भाई, तो जैसे आपने कहा ना कि खिचड़ी हो जाएगी, मैं समझता हूँ, तो इस पर आपको कह देना। बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ना एक राय पेश कर रहा हूँ कि भाई जितने साहिल है ना यहाँ बैठे, एक दिन सब आ जाए। भाई मैं क्या कहता हूँ, नहीं मोहम्मद भाई मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि मौजूद क्या मसला सीखना है ना, मसला मालूम करना है। मोहम्मद भाई यानी आप अकेले में एक सेकंड मोहम्मद भाई आपने क्या जी 50 लोग को लेकर आने का मतलब भाई सवाल करेंगे आप। अरे भाई सवाल नहीं करेंगे। एक सेकंड यार दानिश भाई एक सेकंड दानिश भाई, रफ़ायदैन पे ही आप लाए थे ना? एक सेकंड अभी शेख बता रहे हैं रफ़ायदैन तय नहीं हो रहा। अरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो तो सुन ले, सिर्फ 2 मिनट। इतनी सारी आवाज कौन सुनेगा? एक आदमी मोहम्मद भाई, जैसे आपने कहा कि भाई रफ़ायदैन पर शेख ने इसलिए कहा कि एक सवाल करें ताकि शोरगुल ना हो, तो मैं समझता हूँ भाई अगर शोरगुल से परहेज करना था ना, तो तादादे सवालात पर कैद लगानी चाहिए थी, ना कि मौजू पर कैद लगानी चाहिए थी। तादादे भाई सवालात पर कैद नहीं लगाई जा रही है, आप एक नहीं 10 सवाल करें। नहीं तो लेकिन नहीं कैसा लगाई, अकेले है? नहीं वो अकेले है। ऐसी बात ही नहीं हुई थी ना डॉक्टर साहब। मेरा भाई मोहम्मद भाई, आप अभी भी मेरा मसला नहीं समझे। ऐसी बात ही नहीं भाई हुई ने थी। क्या कहा, मसला रफ़ायदैन से बेहतर है उस मसले पर बात करना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आज फिल वक्त हमें जो दावत दी गई थी ना, वो मसला रफ़ायदैन पे दी गई थी। फिर यहाँ आने के बाद जो मौजू को तब्दील कर दिया गया, जो सवालात थे उनको हटाकर कोई नया मौजू को बीच में लाया गया। उसके बाद जो शोरगुल की वजह बता के अगर मौजू को तब्दील किया जाएगा, तो मैं कहता हूँ अगर शोरगुल के से परहेज करना था तो तादादे सवालात पर कैद लगाई जाती। आपने नहीं लगाई तादादे सवाल, आपने जो कैद लगाई वो मौजू पर लगाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने शेख डॉक्टर भाई उजैर यही ने तय हुआ था। आप दानिश भाई से पूछ लें। शेख दानिश शेख, मैं एक सेकंड में रुक जाओ। ये मौजू पे दावत हमको दानिश भाई ने
बोले कि बात हुई कि ग्रुप बनाए थे, ग्रुप में डॉक्टर उज़ैर ने भी बोले कि हाँ आप लोग आओ और एकेडमी पे बात करो, और ना तो फरदन की भी ऐसी कोई कैद नहीं लगाए थे, सब आने की बात थी। हाँ रफ़ाएदैन मनसूख है, वो मौजूद था। क्या रफ़ाएदैन मनसूख, क्या रफ़ाएदैन, स्क्रीनशॉट दिखा दो सरफराज भाई, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिखा दो। मेरे मन में 2-3 सवाल थे, जैसा कि रफ़ाएदैन करना, फिर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। मैंने 2-3 सवाल किए थे, उन्होंने मुझे जवाब दिए, फिर इन्होंने भी जवाब दिए, तो मुझे वो सही नहीं लगा, कौन सही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर उज़ैर से बात की, तो बोले आप यहाँ पर एकेडमी लेकर आइए तो अपन समझ लेंगे सवाल। तो मेरे को मेरे मन में जो सवाल है मुझे उसके जवाब चाहिए। आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब हाँ, चाहिए। तो मुझे सिर्फ रफ़ाएदैन करना। तो इससे पहले जब आपकी जो बात हुई है इन लोगों के दरमियान में, तो दलाइल इन्होंने भी दिए थे, उन्होंने भी दिए थे। हाँ, दोनों दलाइल में आपको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं मतलब इनकी दलाइल थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाए भी थे, उन्होंने मुझे भेजे भी थे, तो मुझे समझा नहीं। फिर मैंने 1-2 हदीस, ये इन्होंने हदीस भेजे थे मुझे, हदीस भेजे थे ना? हदीस भेजे थे, इनकी हदीस है। सर के रफ़ाएदैन की हदीस भेजे थे, हाँ, तो आपको वो भी नहीं समझ में आई? मतलब मैंने फिर पढ़ा उसको, तो उसमें जैसे 2-3 हदीसें थी, तो फिर मुझे उसका मीनिंग में इधर पूछता हूँ तो कुछ अलग निकलता था, उधर पूछता था कुछ अलग निकलता था। तो बस मुझे उसको क्लियर करना है। सही, कर दो। एकदम सही बात बोले अभी। इस मसले को समझने के लिए आपको बुनियाद पर आना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये ऐसा मसला है जो 1400 साल से चल रहा है। यार फिर लंबी घुमा दिए शेख। आप मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि मसला रफ़ाएदैन पूरा बात नहीं, नहीं, अल्लाह के बंदे, यही बात मसला वही हो गई है कि मसला रफ़ाएदैन पे बात नहीं होगी, बात तो वही कही जा रही है। 100% रफ़ाएदैन पर बात होगी, लेकिन टाइम ही गुफ्तगू जी शेख, मुनाजरा नहीं चल रहा ना कि अभी एक आदमी सही करेगी। मसला रफ़ाएदैन इज्तिहादी है कि मंसूबा वाज़ेह तौर पर है, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। ये गुफ्तगू तो बुनियादी होगी। आपको समझ में इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। क्या है? दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें कहीं पर भी मोहलत नहीं है कि आया किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। समझे? मसाइल की नौइयत को समझे। मसला क्या है? मसला मंसूसा है, मुतारिज़ा है, गैर मालूम तक़दीम व ताख़ीर है। ये मसला रफ़ाएदैन का। तो इस मसले पर जब आपको मैं ये गुफ्तगू करने को बिठाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पता तो चले कि मंसूसा क्या है, मुतारिज़ा क्या है, गैर मालूम तक़दीम और ताख़ीर किसको कहते हैं। जब आप ये सारे मसाइल को समझ जाएंगे तो रफ़ाएदैन क्या है आप एक छोटे छोटे मसले का हल क्लियर करके चले जाएंगे। अभी आज आप मैं लेके दलील बैठूंगा, पिछली बार भी आपको दलील दी गई, इन्होंने भी हदीस दी, उन्होंने भी हदीस दी। आपका दिमाग ही नहीं है कि आपको समझ में आती उतनी। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि बुनियाद से नहीं उठा है। क्यों नहीं? बुनियाद क्या है? बुनियाद में मसले की हकीकत को समझना पड़ेगा कि ये किस किसी का मसला है। मसला हदीस में साबित है, अच्छा साबित है तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें वो मौजूद है नहीं, दोनों तरफ से दलाइल मौजूद है। तो अब ये मसला पहुंच जाता है इज्तिहादी मसाइल में। तो जब इज्तिहादी मसाइल में पहुंच जाता है तो इसका हल क्या है? जी भाई, मैं अब इसका जवाब देना तो चाहूँगा। इसका हल क्या है? नहीं, तो इसका अभी इनको हल- बोलने दीजिए ना शेख, हो गया। हाँ बोलिए। क्योंकि सभी तकलीफ कर रहे हो तो 5 मिनट बोल रहे हैं। हाँ तो शेख इन्होंने भी लिए ना 5 मिनट, 5 मिनट कर लो, टाइम का टाइम, वक्त का टाइम नहीं, करो। यार, एक सेकंड। अभी अच्छा एक सेकंड। कौन सी टॉपिक नहीं है क्या? एक सेकंड, मेरा भाई। एक मिनट सुने, रफ़ाएदैन यहाँ देखिए, फिर वही फिर आपने उनसे- सरफराज भाई आप जवाब ना दे, ये जवाब ये दे। अरे यार, अरे वो टोक रहे हैं ना, तकलीफ एक कर रहे हैं, सेकंड, कुछ कर रहे हैं, सरफराज भाई, बात बोलना करते आसान है ना, जवाब देना बात मुश्किल करते है। बस ना करें। मंसूसा नहीं है, रफ़ाएदैन मंसूसा नहीं है। एक मिनट, रफ़ाएदैन मंसूसा नहीं है। शेख यहाँ बाबा जवाब यहाँ जवाब यहाँ शेख नहीं ये रॉन्ग है शेख आपका। शेख ये आपका रॉन्ग है। मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब ये दे रहा हूँ। रॉन्ग है आपका। मेरा भाई, मैं जवाब आप जब आप बीच में बोले डॉक्टर साहब, आप लोग दो बोले। मेरा भाई, एक सेकंड, सरफराज भाई यहाँ पूछो, यहाँ पूछो। एक सेकंड, अभी बात सुन ले। अब ये गलत, आप गलत दिशा लेके जा रहे हैं शेख। ये रोक बदल रहा है मोहम्मद। अब ये एक शेख उधर जब जवाब आदमी दे रहे हैं ये भाई बात चल रही है। एक मिनट गलत शेख, आप गलत जगह जा रहे हो। जब आपसे बात एक शख्स कर रहे हैं तो वो टोके हैं। दरमियान में डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, दरमियान में डॉक्टर साहब भी बोले हैं कईयों बार। ये गलत बात है। ठीक है मेरा भाई, अब बीच में टोके था, उनसे सवाल किया गया, तो जवाब दे रहे हैं। टोके आप भी इधर कर लो, हाँ, मसला बोलो। नहीं, आप भी इधर करो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मसला मालूम करना है, किसी मसले की नौइयत पता करना है ना, मिसाल के तौर पर वो बात कर रहे हैं, एक ये दीनी मसला है। तो ऐसा नहीं हम लोग कहीं बाहर बैठे हुए मछली के बाज़ार में,
4 आदमी इधर चिल्ला रहे हैं, 4 आदमी उधर वीडियो बन रहे। सुने बात, सुने पूरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, पूरी बात करें, शाम तक करें, कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज का वक्त होगा, नमाज